अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है एक डेजर्ट से, जहां मजार नाम के एक स्नेक और उसके दोस्त पीट को देखते हैं जो कि एक स्कॉर्पियन था। वो दोनों साथ मिलकर वहां ठहरे कुछ कैमल से तरबूज चुरा रहे होते हैं, जिसमें वो आखिर में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों उस तरबूज को खाने वाले होते हैं, तभी सलादीन नाम का एक और स्नेक वहां आ जाता है, जो उन्हें अक्सर डरा धमका कर उनका खाना खा जाता था, जिसे देखकर पीट तो डर जाता है, लेकिन अजार उसका सामना करता है। लेकिन फिर भी आखिर में सलादीन उसे तरबूज छीन लेता है। उस डेजर्ट में रहने वाले सभी क्रिएचर्स को डेजर्टिस्ट कहा जाता था। वहाँ मौजूद सभी स्नेक्स अजार को बहुत परेशान किया करते थे, क्योंकि अभी तक उसने अपनी स्किन को शेड नहीं किया था। अजार अब उस डेजर्ट में रहकर बहुत तंग हो चुका था, इसलिए वो उस डेजर्ट को छोड़कर वहाँ थोड़े दूर जंगली इलाके में जाना चाहता था, जिसे ओएसिस कहा जाता था। वहाँ सिर्फ ग्रीन स्नेक्स ही रहा करते थे और किसी भी बाहर के क्रिएचर को वहाँ जाना अलाउ नहीं था, इसलिए पीट उसे वहाँ जाने से रोकता है। लेकिन तभी अजार ईवा नाम की एक ग्रीन स्नेक को देखता है, जो उस इलाके से डेजर्ट की तरफ आ रही होती है। लेकिन तभी उसे सिक्योरिटी बर्ड उठाकर वापस से ओएसिस में लेकर चला जाता है। सिक्योरिटी बर्ड्स ओएसिस के बॉर्डर पर नज़र रखने का काम करते थे, ताकि कोई भी क्रिएचर डेजर्ट और ओएसिस से यहाँ वहाँ ना जा सकें। अजार ईवा को देखते ही पसंद करने लगता है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी बर्ड ईवा को उठाकर वापस से ओएसिस में उसके डैड के पास ले आता है, जो वहाँ का हेड होता है। असल में ईवा ओएसिस जैसे छोटे से इलाके में रहकर तंग आ गई थी और वो किसी तरह से वहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। उसके डैड उसे दोबारा वहाँ से बाहर ना जाने की नसीहत करते हैं, लेकिन ईवा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ ईवा का ब्रदर गैरी आता है, जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था। दूसरी तरफ अजार ईवा से मिलने ओएसिस जाना चाहता था, इसलिए वो अपनी बॉडी पर कीचड़ लगाकर ग्रीन स्नेक में बदल जाता है, ताकि सिक्योरिटी बर्ड्स को लगे कि वो ओएसिस से ही बिलोंग करता है। और उसका ये प्लान कामयाब हो जाता है और फिर पीट भी छुपते हुए उसके साथ ओएसिस में आ जाता है। वहाँ पीट अजार से अलग हो जाता है, लेकिन वहाँ अजार को ईवा मिल जाती है, जो खुद को डस्टिस में बदलकर ओएसिस से भागने वाली होती है। वहाँ अजार उसे अपनी असलियत नहीं बताता और ऐसा शो करता है कि वो यहीं से बिलोंग करता है। लेकिन वहाँ से भागते वक्त एक सिक्योरिटी बर्ड उन्हें घेर लेता है, इसलिए ईवा उससे बचने के लिए अजार को अपने साथ लेकर नदी में छलांग लगा देती है। लेकिन फिर भी वो बर्ड उनका पीछा नहीं छोड़ता, और क्योंकि अजार को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो डूबने लगता है। इसी दौरान ईवा उसे किस कर देती है और पानी की वजह से दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं, और ईवा को पता चल जाता है कि अजार ओएसिस से बिलोंग नहीं करता। आखिर में वो दोनों पानी से बाहर निकल आते हैं। वहाँ वो दोनों आपस में थोड़ी बात करते हैं, जहाँ ईवा अजार को बताती है कि वो ओएसिस से बोर हो जाने की वजह से वो डेजर्ट को एक्सप्लोर करना चाहती थी। इतने में पीट भी तैरते हुए वहाँ आ जाता है। वहीं सिक्योरिटी बर्ड्स भी अब तक उनकी तलाश कर रहे होते हैं। ईवा जब बाहर निकलती है तो तभी उसे उमार नाम का एक स्पेरा पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अजार उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी एक सिक्योरिटी बर्ड उसे देखकर पकड़ लेता है और पिट भी उसके साथ ओएसिस में आ जाता है, जहां वो अजार और पिट को उनके डस्टी होने की वजह से बहुत जलील करते हैं और वो उन्हें ख़त्म करने वाले होते हैं। लेकिन इतने में वहाँ ईवा का ब्रदर गैरी आ जाता है और मौका पाकर अजार उसे बंदी बना लेता है, और वो उन बर्ड से कहता है कि वो शराफत से उसके बताए हुए पते पर लेकर चलें, नहीं तो वो गैरी को ख़त्म कर देगा। ये सुनकर उन्हें अजार की बात माननी पड़ती है और अजार और पिट गैरी को अपने साथ लेकर उस बर्ड के ऊपर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। पूछने पर अजार गैरी को बताता है कि वो उसकी सिस्टर ईवा को ढूंढने जा रहा है, जिसे उमार नाम का एक स्पेरा अपने साथ पकड़ कर ले गया है। लेकिन गैरी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो ये सुनने के बाद भी टेंशन नहीं लेता। दूसरी तरफ जब ईवा बास्केट में पहुंचती है तो वो उमार के पकड़े हुए और भी स्नेक से मिलती है, जो सभी अपनी डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो उसे देखकर अपने क्लब में खुशी से वेलकम करते हैं, लेकिन उनमें मौजूद पीटरा नाम की एक स्नेक उससे बहुत जेलस होती है। वहीं उसे जॉर्ज नाम का एक मेल स्नेक भी मिलता है, जो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन ईवा को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो वहाँ से बाहर जाना चाहती थी। दूसरी तरफ अजार उसी बर्ड के ऊपर बैठकर ईवा की तलाश कर रहा होता है, लेकिन उसी दौरान गलती से उस बर्ड को पीठ का डंक लग जाता है, जिसकी वजह से वो सभी नीचे गिर जाते हैं। डंक की वजह से वो बर्ड बेहोश हो जाता है। अजार और पीट उस बर्ड को वहीं छोड़कर ईवा को ढूंढने आगे निकल जाते हैं। गैरी के पास भी और कोई चारा ना होने की वजह से वो भी अजार और पीट को ज्वाइन कर लेता है और पूरे रास्ते वो उन्हें अपनी बातों से बोर करता है। उन्हें ईवा की लोकेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, लेकिन उन्हें यह पता होता है कि उमार उसे कैमल के सहारे वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ले गया था, इसीलिए वो किसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। उसी दौरान एक केव से गुजरते हुए उन्हें बहुत से ग्लो वॉर्म्स मिलते हैं और उनसे अपनी मदद के लिए उन कैमल्स की डायरेक्शन पूछते हैं।
उनसे उन्हें ईवा के बारे में तो पता चल जाता है, लेकिन उसके बाद वो ग्लोवर्म्स उन्हें अपनी दावत बनाने के लिए उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन किसी तरह से वो वक्त पर वहाँ से बच निकलते हैं और चलते चलते वो फाइनली उस रॉक के सरफेस की दूसरी तरफ आ जाते हैं और ईवा की तलाश में आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरी तरफ उमार सभी स्नेक को बास्केट से बाहर निकालता है, जहाँ वो दूसरे लोगों के सामने स्नेक डांस शो करता है। उसी दौरान ईवा वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उमार के पास एक ऐसा पावरफुल फ्लूट होता है जिसे सुनने के बाद वो हिप्नोटाइज हो जाती है और उसके कंट्रोल में आकर खुद ही डांस करने लगती है। उनके साथ रहते रहते ईवा भी स्नेक डांस सीख जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उनके रंग में ढलने लगती है। दूसरी तरफ अजार की नज़र टूरिस्ट पर पड़ती है और वो छुपकर उनकी गाड़ी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन गैरी की गलती से वो दोनों पकड़े जाते हैं। उन्हें देखते ही वो टूरिस्ट बहुत पैनिक हो जाते हैं और गैरी और अजार को वहाँ से बाहर फेंक देते हैं और पिट उनकी गाड़ी के साथ ही वहाँ से चला जाता है। अजार गैरी पर इसके लिए बहुत गुस्सा करता है, लेकिन गैरी पर इसका कोई असर नहीं होता और अजार पिट और ईवा की तलाश में आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ जब ईवा को पता चलता है कि यहाँ पर मौजूद सभी स्नेक सालों से यहाँ कैद हैं, तो वह बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ जॉर्ज आता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन ईवा उसे इग्नोर करके वहाँ से भागने के बारे में सोचने लगती है। तभी वहाँ पीटरा आती है, जो उसकी बात समझकर उसे वहाँ से भागने में मदद करती है ताकि इस तरह से वो अपने कॉम्पिटिटर को वहाँ से निकाल सके। लेकिन अल्टीमेटली वो इसमें नाकाम रहते हैं और उमार को इस बात का पता चल जाता है और वो ईवा और पीटरा को एक ऐसी बास्केट में डालने का प्लान करता है जिसमें उन सभी स्नेक्स को रखा जाता था जिनका स्किन निकाला जाने वाला था। लेकिन तब उमार को एक आइडिया आता है और वो रात को ईवा और पीटरा के दरमियान डांस कंपटीशन रखता है, जिसमें आखिर में ईवा पीटरा को हरा देती है और उमार पीटरा को सजा के तौर पर उस बास्केट में डालने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ गैरी अजार इतना ट्रैवल करके बहुत थक चुके थे, तभी वहाँ उन्हें एक सैंडफिश मिलता है। अजार उससे उन कैमल्स के बारे में पूछता है, तब वो उन्हें एक टाउन के बारे में बताता है जहाँ उमार अपने ग्रुप के साथ जा रहा होता है, लेकिन वो उन्हें उस टाउन का रास्ता बताए बगैर वहाँ से चला जाता है। तभी उन्हें वहाँ एक छोटा सा ओसिस नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा थके होने की वजह से वो रात को वहीं ठहरने के बारे में सोचते हैं। दूसरी तरफ वो टूरिस्ट रात को डेजर्ट में कैंपिंग के लिए रुक जाते हैं। तब पिट उनकी गाड़ी से बाहर निकलता है और एक शूज़ को देखकर उसमें सो जाता है। तभी वहाँ से एक स्कॉर्पियन फैमिली गुजर रही होती है और वो पिट को देखकर उससे रात को वहीं ठहरने की परमिशन मांगते हैं, जिसके लिए पिट एग्री हो जाता है और वो उन्हें अपनी बहादुरी के बहुत से झूठे किस्से सुनाता है, जिसे सुनकर एमिली नाम की एक स्कॉर्पियन उससे बहुत इम्प्रेस होती है। और अगली सुबह जब वो टूरिस्ट निकल रहे होते हैं, तब एमिली भी पिट को ज्वाइन कर लेती है। दूसरी तरफ जब अजार नींद से जागता है, तब उसे गैरी की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे अंडरग्राउंड रिवर दिखाते हुए कहता है कि ये रिवर बहुत से विलेजेस और टाउन से कनेक्ट है और इसकी मदद से हम उस टाउन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अजार को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो इससे इनकार कर देता है। लेकिन तभी वो एक भयानक सैंडस्टॉर्म को उनकी तरफ आता देखते हैं, इसलिए अजार को मानना पड़ता है और वो एक बकेट में सवार होकर अंडरग्राउंड रिवर से होते हुए फाइनली उस टाउन तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वो सैंडस्टॉर्म भी उस टाउन तक पहुंच चुका था और वहां से भागते हुए उन्हें एक पोस्टर के जरिए उमार के स्टोर के बारे में पता चल जाता है और वो उस रास्ते की तरफ जाने लगते हैं। वहीं उमार अपने स्टोर में पीटरा की स्किन निकालने की तैयारी कर रहा होता है। वहीं ईवा जब कैद होने की वजह से दुखी होती है, तभी वहाँ जॉर्ज आता है, जो उसे इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा होता है। इतने में अजार वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन जब वो ईवा को किसी और स्नेक के साथ ऐसे देखता है, तो वो हार मान जाता है और दुखी होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी गैरी उसे बहुत समझाता है और उसे ईवा और सभी स्नेक्स को वहाँ से आज़ाद करने के लिए मोटिवेट करता है। इसके बाद अजार उसकी बात मान जाता है और वो ऊपर लगे एक सीलिंग फैन के स्क्रूज को निकाल देता है, जिसकी वजह से वो फैन आकर उस केज पर गिर जाता है जिसमें वो सभी स्नेक्स बंद थे और केज के टूटते ही सभी स्नेक्स वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। लेकिन जब उमार ये देखता है तो वो अपने फ्लूट को निकालने जाता है, तभी गैरी उसे डंक मार देता है, लेकिन उमार को स्नेक्स का जहर असर नहीं करता। इतने में अजार उसके फ्लूट को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उमार भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसी सैंडस्टॉर्म में उनके दरमियान ये लड़ाई काफ़ी देर तक चलती रहती है, जिसमें आखिर में अजार उस फ्लूट को तोड़ देता है। इससे उमार गुस्से से पागल हो जाता है और तभी वो फिसलकर ऊंचाई से नीचे गिरने वाला होता है, इसलिए वो अजार को पकड़ लेता है और इसकी वजह से उसकी स्किन बाहर आने लगती है और उमार वहाँ से सैंडस्टॉर्म में गायब हो जाता है। जब सैंडस्टॉर्म थमता है तब ईवा और गैरी अजार को ढूंढते हुए उसके पास आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उसकी स्किन उतरने की वजह से अब वो बहुत अच्छा दिखाई देता है। अजार भी ये देखकर बहुत खुश होता है
और जब ईवा को पता चलता है कि अजार उसके लिए पूरे डेज़र्ट को क्रॉस करके आया है, तब वो अजार को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन तभी उमार वहाँ वापस आ जाता है और वक्त पर पीट वहाँ पर पहुंचकर उसे डंक मार देता है, जिससे उमार वहीं बेहोश हो जाता है। के बाद पीट उन्हें अपनी न्यू फ्रेंड एमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है और आखिर में अजार और बाकी सभी उसी टूरिस्ट कार से वहाँ से निकल जाते हैं और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।